अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज किचन विद अनमोल में मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल पुलाव। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा बना और ये आपको रेसिपी कैसी लगी। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया देज की, जिसमें मैंने 1.5 कप ऑयल डाला है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं, जिसमें शामिल है सब्ज़ी इलायची, लौंग, बादियान का फूल, काली साबुत मिर्ची और दालचीनी। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ऑयल में। मैंने मसालों को ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें 2 मीडियम प्याज शामिल करूँगी, जिसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। प्याज को मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैं इतना फ्राई करूँगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसका प्यारा सा ब्राउन कलर निकल आए। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि जो हमारा प्याज है मज़ीद जले नहीं और जो प्याज है वो अपना प्यारा सा सुनहरी कलर निकाल दे। अब मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा किलो चिकन को मैं अच्छे तरीके से प्याज के साथ फ्राई कर लेती हूँ। मैं चिकन को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ, ताकि जो हमारी चिकन है वो भी प्यारी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन हमारी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं चिकन में कुछ सब्ज़ियाँ शामिल करूँगी, जिसमें है 2 गाजर मीडियम साइज़ की थी, मैंने गोलाई में काट लिया है। 1 कप मटर है, 3 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च हैं और 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिसे मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। अब मैं इन सब्ज़ियों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। मैंने सब्ज़ियों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच मैं शामिल कर रही हूँ अब इसमें धरा मिर्च का, और 1 खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च है, और 2 खाने के चम्मच इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इन सब्ज़ियों को और चिकन को अच्छे तरीके से अदरक लहसुन और मसालों के साथ भून लूँगी, ताकि जो हमारे मसाले अच्छे तरीके से सब्ज़ियों और चिकन के साथ पक जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया अच्छे तरीके से। मैं 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लूँगी, जिसे मैंने क्यूब्स में काट दिया है। अब मैं वो शामिल कर लूँगी, और 10 से 12 मेरे पास हरी मिर्चें थी, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो शामिल कर दूँगी। मैं टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से हिला दूँगी। ये पुलाव की रेसिपी इंतहाई आसान है और कम वक्त में बनती है और बहुत मज़ेदार होता है। ये पुलाव आप दावत वगैरह में बना सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के खिलाएं। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, मैं और अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। 1 से 2 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ, ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं पानी शामिल कर दूँगी। मैं बना रही हूँ 1.5 किलो चावल, और मैं 1.5 किलो ही पानी डाल रही हूँ। आप अपने चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने 1.5 किलो ही चावल लिए हैं और 1.5 किलो ही पानी डाला है। और जब पानी को बॉयल आ गया तो मैंने उसमें चावल शामिल कर दिए हैं और अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। मैं चावलों को 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि हमारा थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। 5 मिनट के बाद मेरे राइस कुछ इस कंडीशन में है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, इस पॉइंट पे आके थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दूँगी, और 1 लेमन है जिसे मैं स्लाइस में कट कर लिया था, वो शामिल कर दूँगी। और येलो फूड कलर मैं थोड़ा सा पानी लेके उसमें हल करके वो शामिल कर रही हूँ, और इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी, ताकि हमारे चावल अच्छे तरीके से पक जाएं। 10 मिनट दम लगाने के बाद मेरे राइस तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार बने थे, खुशबूदार बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।